मूवी की स्टार में हम एडन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि एक सुबह कई सारे लोगों की आवाजें सुन के उठता है, लेकिन वो इन आवाजों पे ज्यादा ध्यान ना देते हुए अपना चेहरा धुल के अपनी टीवी देखने लगता है। लेकिन टीवी पे अपने घर से बाहर ना निकलने की न्यूज आ रही थी, लेकिन तभी पूरे शहर में इमरजेंसी अलार्म बजना शुरू हो जाता है, जिसे सुन के वो बुरी तरह से डर जाता है। लेकिन इसके बावजूद वो अपने अपार्टमेंट की बालकनी में ये देखने के लिए जाता है कि बाहर क्या चल रहा है। एडन देखता है कि पूरे शहर में एकदम से अफरा तफरी मची हुई है और सभी घबराए हुए लोग इधर उधर भाग रहे हैं। और इस बीच उसकी नजर एक लड़की पे पड़ती है जो कि भीड़ में बीच में छूट जाती है और कुछ लोग उसके ऊपर हमला करके उसे मार देते हैं। ये सब देख के एडन बहुत ही ज्यादा डर जाता है। जैसे ही वो अपने कमरे में वापस आता है तो एक अनजान आदमी जबरदस्ती उसके अपार्टमेंट में घुस आता है और वो खुद को उसका पड़ोसी बताता है और वो उससे कहता है कि प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अपने घर में रुकने दीजिए, बाहर बहुत सारे ज़ोंबीज है और मेरी जान को खतरा है। वो जैसे ही उसके घर के अंदर जाता है एडन उसे लंगड़ाते हुए देखता है। अब टीवी ऑन करने के बाद एडन को पता चलता है कि पूरे शहर में एक ज़ोंबी वायरस फैल चुका है, जिस वजह से इन्फेक्टेड हुए लोग एक दूसरे के ऊपर हमला करके उन्हें मार के खा रहे हैं और जो भी ज़ोंबीज किसी दूसरे इंसान को काटते थे वो भी धीमे धीमे करके ज़ोंबीज बनने लगते हैं। अब एडन समझ जाता है कि ये भी ज़ोंबीज बहुत ही जल्द बनने वाला है, इसलिए अब वो एक चाकू की मदद से उसे अपने घर से बाहर निकाल देता है। लेकिन उसके बाहर जाते ही ज़ोंबीज बने हुए लोग उसके ऊपर हमला कर देते हैं और उसे मार के खाने लगते हैं। अब एडन अपनी जान बचाने के लिए अपने फ्लैट के अंदर ही रहने का फैसला करता है और एक फ्रिज की मदद से अपने घर के दरवाजे को लॉक कर देता है। अब वो घर में अकेला होने की वजह से शराब पीने लगता है और वो जब अपना फोन चेक करता है तब उसे पता चलता है कि उसके फोन में सिग्नल ही नहीं आ रहा है और उसके पिता द्वारा भेजे गए मैसेजेस को जब वो पढ़ता है तब उसे पढ़ने के बाद उसे समझ में आ जाता है कि उसके पेरेंट्स भी अब जिंदा नहीं बचे हुए हैं, वो लोग भी ज़ोंबीज का शिकार हो चुके हैं। अब वो ये सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है और गुजरते वक्त के साथ वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस होने लगता है और साथ ही वो अपने डेली रूटीन को लैपटॉप में रिकॉर्ड करता है और इस खतरनाक समय में वो खुद को किसी तरीके से सरवाइव करने की कोशिश करता है। लेकिन अब धीरे धीरे उसके पास खाने पीने का सारा सामान खत्म होने लगता है। अब ये किसी तरीके से इसी घर में एक हफ्ता बिता देता है, लेकिन एडन एक डंडे की मदद से खुद का बचाव करता है और उस ज़ोंबीज को मार के उसे वहां से बाहर निकाल देता है। अब ये एक महीना इसी अपार्टमेंट में बिताने के बाद उसकी हालत एकदम से खराब हो जाती है। अब वो अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर जाता है जैसे ही वैसे ही उसके पीछे बहुत सारे ज़ोंबीज पड़ जाते हैं। वो किसी तरीके से अपनी जान बचा के अपने अपार्टमेंट में वापस चला जाता है। अब बीतते दिनों के साथ उसकी दिमागी हालत खराब होती जा रही थी और वो पूरी तरीके से अकेला होने की वजह से खुद की जान लेने की अब कोशिश करने लगता है। जब वो फांसी लगा के अपनी जान देने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसे सामने वाले घर के अंदर उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि अपने घर के अंदर इसी तरह से सरवाइव कर रही थी। लड़की को देखने के बाद उसके अंदर बात करने की इच्छा एक बार फिर से जाग जाती है और वो उससे बात करने का कोई तरीका खोजता है। कागज के टुकड़े से बातचीत करने के बाद उसे पता चलता है कि लड़की का नाम ईवा है और उसी की तरह वो भी अपने अपार्टमेंट में कई महीनों से फंसी हुई है। अब दोनों एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और लिख के एक दूसरे से काफी ज्यादा बातें करते हैं। अब एक दिन ईवा उसे इशारा करके बताती है कि उसके पास पीने वाला पानी खत्म हो चुका है, तो एडन एक रस्सी की मदद से उसके पास पानी पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन बैड लक की वजह से ज़ोंबीज का ध्यान इनकी ओर आकर्षित हो जाता है और एक ज़ोंबीज रस्सी पकड़ के इनकी ओर चलने लगता है। अब गुस्से में एडन अपना बचाव करते हुए उस ज़ोंबीज का सर कुचल के उसे जान से मार देता है, जिसके बाद एडन आसपास के फ्लैट में जाके खाना ढूंढने का फैसला करता है। वो किसी तरीके से ज़ोंबीज से बचते हुए पास के ही एक फ्लैट में जाके खाना ढूंढने का फैसला करता है। वहाँ पे जाने के बाद उसे वहाँ पे काफी सारे खाने पीने के सामान के साथ साथ वॉकी टॉकी और काफी और भी काम की चीजें मिलती है। जब वो वहाँ से निकल रहा होता है तभी उस फ्लैट का मालिक जो कि एक ज़ोंबी बन चुका होता है वो उसके ऊपर हमला कर देता है। अब एडन किसी तरीके से अपनी जान बचाता है और वहाँ से भागते हुए जाके अपने फ्लैट में जाके छुप जाता है। अब एक दिन एडन अपनी वॉकी टॉकी ईवा को दे देता है और वो दोनों काफी सारी बातें करते हैं। अब एडन खाने पीने की तलाश के लिए एक बार फिर से दूसरे फ्लैट में जाता है। अब वो उस फ्लैट के अंदर खाना इकट्ठा करने लगता है, लेकिन तभी कोई उसके पीछे से उसके सर के ऊपर हमला कर देता है। जब एडन को होश आता है तब उसके सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा होता है और एडन एक बूढ़ी औरत के सामने
सामने बैठा हुआ था जो कि एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। अब वो बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि ये मेरी पत्नी है और अब ये एक ज़ॉम्बी बन चुकी है, इसलिए वो उसे जिंदा रखने के लिए आसपास के कई सारे आदमियों के साथ साथ अपने पालतू कुत्ते को भी उसके सामने लेकर आके उसका निवाला बना चुका है। ये सब सुनने के बाद एडन समझ जाता है कि ये बुढ़ा मेरी जान लेकर ही मानेगा अब, लेकिन फिर भी एडन बूढ़े आदमी से अपनी जान बचाने की काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो बुढ़वा कुछ भी नहीं सुनता है। लेकिन तभी बाहर हुए शोर की आवाज सुन के इस बूढ़े का ध्यान भटक जाता है, जिससे एडन को खुद को छुड़ाने का मौका मिल जाता है। अब जैसे ही वो बूढ़ा आदमी एडन को पकड़ के उस बुढ़िया के सामने लेकर जाने लगता है, लेकिन एडन उसे ही उसकी बुढ़िया के सामने फेंक देता है। अब बुढ़िया बुढ़वा को ही अपना निवाला बना लेती है। इसी बीच ईवा एडन को बताती है कि कई सारे ज़ॉम्बी उसे चारों तरफ से घेर लिए हैं और वो खुद के फ्लैट की खिड़की में फंसी हुई है। अब एडन ईवा को बचाने के लिए किसी तरीके से अपनी बिल्डिंग से बाहर आता है और वहां पे उसे एक सिक्योरिटी गार्ड की गन मिल जाती है, जिससे वो ज़ॉम्बीज़ को मारना शुरू कर देता है। गोलियों की आवाज कई सारे ज़ॉम्बीज़ का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित कर देती है, जिससे उसकी तरफ काफी सारे ज़ॉम्बीज़ हमला करने के लिए जाने लगते हैं। अब एडन उन ज़ॉम्बीज़ से फाइट करते हुए किसी तरीके से ईवा के नीचे वाले फ्लैट की बालकनी तक पहुंच जाता है। अब ईवा भी उसी फ्लैट में पहुंच जाती है और दोनों एक दूसरे से पहली बार मिलते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज़ कई तरफ से उसके ऊपर हमला कर रहे थे। एक ज़ॉम्बीज़ उसे तो काट ही लेता है। अब वो दोनों ज़ॉम्बीज़ से बचते हुए किसी तरीके से एडन के फ्लैट तक पहुंच जाते हैं। अब अपने फ्लैट के पास पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि उसके पूरे शरीर में खून लगा हुआ है और वो डरता है कि भागने के दौरान किसी ज़ॉम्बीज़ ने उसे काट लिया है। वो ईवा की रक्षा करने के लिए बिल्डिंग से कूद के खुद की जान देने का फैसला करता है और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को